खामोशी के पार। एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित काल्पनिक कहानी। खामोश शहर और एक आम लड़की। छोटा सा शहर था, सूरजपुर। नाम भले ही उजाला देता था, लेकिन यहाँ की गलियों में कई अंधेरे छिपे हुए थे। इसी शहर में रहती थी अनन्या। उम्र करीब 22 साल। आंखों में सपने, हाथों में किताबें और मन में एक ही चाह, अपने पैरों पर खड़ा होना। अनन्या किसी बहुत अमीर घर से नहीं थी। पिता सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे कम थे, पर संस्कार और हिम्मत भरपूर थी। हर सुबह अनन्या कॉलेज जाती, फिर एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम काम करती और रात को देर तक पढ़ाई। उसे भरोसा था, अगर मेहनत सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। एक भरोसा जो भारी पड़ गया। कोचिंग सेंटर में उसका बॉस था विनय शर्मा। शहर में नाम था उसका। सभ्य बोलचाल, मीठी बातें और समाज में इज्जत। शुरुआत में विनय अनन्या की तारीफ करता। तुम बहुत मेहनती हो, तुम आगे बहुत बढ़ोगी। अनन्या ने इसे सामान्य प्रोत्साहन समझा, लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगी। बेकार के मैसेज, जरूरत से ज्यादा ध्यान और अकेले में बात करने की कोशिश। अनन्या को अजीब लगता, पर वह खुद को समझाती, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, क्योंकि समाज ने उसे यही सिखाया था। लड़कियां अक्सर खुद को ही गलत ठहराती हैं। वह दिन जो जिंदगी बदल गया। एक दिन कोचिंग बंद होने के बाद विनय ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, जरूरी बात करनी है। कमरा खाली था, दरवाजा बंद। अनन्या के मन में डर की हल्की सी लहर उठी। उसने बाहर जाना चाहा, लेकिन विनय ने रास्ता रोक लिया। यहां कहानी रुकती नहीं, लेकिन विवरण में नहीं जाएगी। इतना समझना काफी है कि उस पल अनन्या की सुरक्षा, भरोसा और मासूमियत सब टूट गए। जब वह बाहर निकली, तो वही लड़की नहीं थी जो अंदर गई थी। खामोशी का बोझ। घर आकर अनन्या ने किसी से कुछ नहीं कहा। माँ ने पूछा, आज बहुत चुप हो? अनन्या मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे डर था। डर सवालों का, डर समाज का, डर बदनामी का। रात में नींद नहीं आई। हर आवाज से डर, हर साया बोझ बन गया। वह सोचती रही, गलती मेरी तो नहीं? यही सबसे बड़ा जुल्म होता है। पीड़ित के साथ एक हाथ जो थामा गया। कॉलेज में उसकी दोस्त रिया ने बदलाव महसूस किया। रिया ने जोर नहीं डाला, बस कहा, जब तैयार हो, मैं हूं। कई दिन बाद अनन्या रो पड़ी। उसने सब बता दिया। रिया ने सिर्फ एक बात कही, गलत तुम्हारे साथ हुआ है, तुम गलत नहीं हो। यही वाक्य अनन्या के लिए पहली सांस जैसा था। आवाज उठाने की हिम्मत। रिया के साथ अनन्या ने काउंसलर से बात की, फिर माता पिता को बताया। माँ रोई, पिता चुप रहे। लेकिन कुछ देर बाद पिता बोले, बेटी, अगर हम चुप रहे तो वो औरों के साथ भी यही करेगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सही था। अनन्या ने शिकायत दर्ज कराई। शहर में बातें फैलीं। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने सवाल उठाए। यही समाज है। संघर्ष और सच्चाई। जांच चली। विनय की नकाब उतरने लगी।
और भी लड़कियां सामने आईं। सच अकेला नहीं था। अनन्या कमजोर थी, लेकिन टूटी नहीं। वह हर सुनवाई में गई, डरते हुए भी खड़ी रही, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी। समय लगा। इंसाफ आसान नहीं होता। लेकिन एक दिन फैसला आया। अनन्या ने राहत की सांस ली। घाव पूरी तरह नहीं भरे, लेकिन वह जीना सीख गई। आज अनन्या लड़कियों के लिए एक वर्कशॉप चलाती है। वह कहती है, खामोशी तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। समाज की दो शक्लें। केस दर्ज होते ही सूरजपुर की गलियां फुसफुसाने लगी। कुछ लोग बोले, लड़की ही कुछ करती होगी। कुछ ने कहा, इतना बड़ा आदमी है, झूठा केस होगा। अनन्या के लिए यह शब्द दूसरे स्तंभ की तरह थे। लेकिन इसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो बिना सवाल किए उसके साथ खड़े थे। कॉलेज की एक प्रोफेसर, एक सामाजिक संस्था और कुछ अनजान महिलाएं जो खुद कभी चुप रही थीं। अनन्या को पहली बार लगा, मेरी आवाज अकेली नहीं है। अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज्यादा कठिन अंदर की लड़ाई थी। डर, गुस्सा, शर्म, सब एक साथ आते। काउंसलिंग के दौरान अनन्या अक्सर कहती, मैं पहले जैसी नहीं रह पाऊंगी। काउंसलर ने कहा, पहले जैसी नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत जरूर बनोगी। धीरे धीरे अनन्या ने खुद को दोष देना बंद किया। यह बदलाव छोटा था, पर बहुत बड़ा। सच के और चेहरे। जांच आगे बढ़ी। पुलिस को पुराने रिकॉर्ड मिले। कुछ शिकायतें दबा दी गई थी। फिर एक दिन एक और लड़की सामने आई। फिर दूसरी। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन डर एक जैसा। विनय का आत्मविश्वास अब घबराहट में बदलने लगा। सच का बोझ झूठ से भारी होता है। परिवार का साथ। एक शाम अनन्या अपने पिता के पास बैठी थी। पिता ने कहा, मुझे अफसोस है कि उस दिन मैं तुम्हें समाज से ज्यादा सुरक्षित नहीं रख पाया। अनन्या रो पड़ी। मां ने उसका सिर सहलाया। हमारी बेटी टूटी नहीं है, वो लड़ रही है। उस दिन अनन्या ने जाना, परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। फैसला। कई महीनों बाद कोर्ट का दिन आया। कमरे में सन्नाटा था। दिल की धड़कनें तेज। फैसला पढ़ा गया। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। जब सब खत्म हुआ, उसने देखा, न्याय मिला था। पूरी दुनिया नहीं बदली, लेकिन एक गलत आदमी रोक दिया गया था। जिंदगी दोबारा। अनन्या ने शहर नहीं छोड़ा। उसने भागना नहीं चुना। उसने पढ़ाई पूरी की। एक एनजीओ के साथ जुड़ी। अब वो लड़कियों को बताती है कैसे ना कहना है, कैसे मदद मांगनी है और कैसे खुद को दोष नहीं देना है। वह हर सत्र के अंत में कहती है, अगर मेरी कहानी किसी एक लड़की को भी चुप रहने से रोक दे, तो मेरा दर्द बेकार नहीं गया। अंतिम संदेश। यह कहानी किसी एक लड़की की नहीं, हजारों की है।
दोषी अपराधी होता है, पीड़ित नहीं। चुप्पी अपराधी को ताकत देती है, आवाज बदलाव लाती है।